जैसे कि एक स्पेशल केस ये हो गया कि कि एक तो ये उसकी कुछ कंडीशंस रहती है। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी ये अप्लाई करता है सिर्फ जीपी में। सेकंड, इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए। एंड थर्ड कि आर का जो वैल्यू है, मतलब कि कॉमन रेशियो जो है वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए एंड 1 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। मतलब आर शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, आर 0 तो हो ही नहीं सकता है, बट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये बिटवीन 0 टू 1 के फॉर्मेट में होगा, तो ही मैं ये वाला रूल अप्लाई कर सकती हूँ। अदरवाइज इसमें से कोई एक भी चीज नहीं होगी तो आई कैन नॉट गो फॉर दिस। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, द सेम क्वेश्चन 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and this goes till infinite. So what is this sum? पहले तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो yes it is GP। क्यों? देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो R जो है वो 1/2 बन रहा है। देखो कहीं पे भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिवीजन ले लो, मतलब कि an डिवाइडेड बाय an-1 कर लो, आपको 1/2 मिलेगा। सो ये GP है। और उसके साथ साथ ये इनफाइनाइट टर्म्स है और R का वैल्यू देखो 0 और 1 के बीच में है। R falls between 0 and 1। सो ये वाला मेरा रूल अप्लाई होगा जो है कि सम ऑफ n टर्म्स व्हेन रेदर n की जगह मैं लिखूंगी इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 2 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है मेरा 1/2। So it is going to be 2 divided by 2 minus 1 by 2, that is equals to 4 by 1, that is equals to 4। और ये जो 4 है वो है मेरा आंसर। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजीली कैलकुलेट हो रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड आपको ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। अभी ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो सारे फंडामेंटल्स हैं, ये सारी चीजें शायद आपको पता होगी, पर आपको भी क्वेश्चन में ये सारी चीजें पहचाननी है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको यहाँ पे कि ये जो स्पेशल केस है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। स्पेशल केस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि जैसे कि एक बॉल है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ना ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, नॉट एग्जैक्टली द क्वेश्चन बट इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये आपको सबको समझ में आना चाहिए। देखो कैसे, इसके अंदर क्या है, इन माई एक्सपेरिमेंट द बॉल वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 feet। मतलब यहां से बॉल को ड्रॉप किया और ये जो ग्राउंड है उसका जो ये ड्रॉपिंग पॉइंट से ग्राउंड, ये है ड्रॉपिंग पॉइंट ऑफ द बॉल एंड दिस इज ग्राउंड। ठीक है, और ये जो लेंथ है, वर्टिकल लेंथ इज बेसिकली 6 feet। ठीक है, अभी जब वो ग्राउंड पे टकराता है तो वो बाउंस बैक होता है, एग्जैक्ट 6 feet तक नहीं जाता है पर यहां पे आके रुक जाता है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है, तो इट इज 3/4 ऑफ द प्रीवियस हाइट, दैट इज दिस हाइट इज 3/4 ऑफ 6। तो ये ऊपर जाके उतना ही फिर नीचे आता है, ये ऊपर जाके इतना ही नीचे आता है, फिर से बाउंस बैक होता है एंड दिस इज गोइंग टू बी 3/4 ऑफ 6। ठीक है, फिर ये भी 2 बारी होता है, जाने का आने का, जाने का आने का, यू अंडरस्टैंड। एंड दिस हैपेंस फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। मगर जब आपको बॉल ऐसे स्टेडी दिख रहा है फिर भी उसके वाइब्रेशंस ऑन होते हैं और वो इनफाइनाइट तक चलते हैं, तो ये माना जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। कैसे, तो अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस देखूं तो पहले 6 feet उसने कट किया, फिर बाउंस बैक हुआ तो 3/4 ऑफ 6 feet किया, पर ये डबल हो जाएगा,
दिस इज गोइंग टू बी डबल बिकॉज ये ऊपर आया और फिर ये नीचे भी उतरा, फिर से 3/4 ऑफ 6 फीट जो था उसका भी 3/4 होगा और वो भी डबल होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर इनफाइनाइट टर्म्स. नाउ मैंने 6 प्लस ये 2 कॉमन निकाला, और यहां पे मुझे, और मैंने 3/4 भी कॉमन निकाल दिया. लेट्स से मैंने 3/4 भी एक बारी कॉमन निकाल दिया, तो ये बच गया 6 प्लस 3/4 ऑफ 6 प्लस 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ 6, एंड ये चलता गया फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम्स, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चला. तो ये जो है ये बना मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पूरा नहीं बट जो ब्रैकेट में है वो. उसके बाद लेट अस सॉल्व दिस. यहां पे a मिल गया मुझे 6, r मिल गया मुझे 3/4, जहां पे r जो है वो है 3/4 और r का वैल्यू जो है वो है बिटवीन 0 to 1. वेरी सिंपल. तो ये हो जाएगा मेरा सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, जो हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. दैट्स सो सिंपल. और फिर मैं वैल्यूज रख देती हूं. a का वैल्यू है 6, 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा मेरा आंसर. गोइंग अहेड, तो फिर मैंने यहां पे a का वैल्यू रखा था 6 एंड 1 माइनस r का वैल्यू इज 3/4. सो ये आंसर हो जाएगा 6, 4 माइनस 3/4. सो बेसिकली हो जाएगा 24 फीट. ये मेरा हो गया आंसर. सो सिंपल एंड सो इंटरेस्टिंग एंड सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन. आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई होगी. तो ये जो 24 फीट आया वो हमारा ब्रैकेट सोल्यूशन है. पूरा आंसर लाने के लिए ये ब्रैकेट का वैल्यू मुझे 24 रख के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. सो इट इज 6 प्लस 2 इंटू 3/4 एंड ब्रैकेट में है 24. सो बेसिकली इट इज 6 प्लस ये 2 से ये 4 कट के 2 मिल गया, एंड 2 से ये 24 कट के 12 मिल गया. 12 3s are 36. 36 plus 6 is going to be 42 feet. तो ये हो जाएगा मेरा आंसर. सो इस हिसाब से मेरा आंसर बन जाएगा 42 फीट. आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर और आप सबको ये बात समझ में आ गई है.